हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम आपको 11th और 12th का फिजिक्स पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस बोर्ड पे टोटल इंग्लिश लिखा जाएगा और हिंदी आपको बोल हम लिखा देंगे। तो जैसे जैसे मेरा लेक्चर आएगा उसको स्टेप स्टेप वाइज देखिएगा। हम स्टेप स्टेप वाइज पढ़ाएंगे और फिजिक्स आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा। कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक आपको हार्ड नहीं लगेगा, इतना बेसिक से बताएंगे कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स, या मैथमेटिक्स बोलिए, बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिक्स बोलिएगा सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं। डायरेक्ट आप चैप्टर स्टार्ट कीजिए। तो दोस्त इसको पढ़ना जरूरी है, इसको पढ़े बिना हम लोग फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। विदाउट मैथमेटिक्स हम लोग फिजिक्स समझ ही नहीं सकते हैं। ये समझिए कि कोई चाइनीज प्रोफेसर आ जाए दोस्त, ठीक है, इंडिया में, और आपको पढ़ाया पूरा चाइनीज भाषा में, ठीक है ना, बोले कि चू चा 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 चू चा चा चा, मतलब क्या हुआ कि एक ब्लॉक है, इसे फोर्स लगाया गया तो ब्लॉक जो है टेबल पर से नीचे गिर गया। तो आपको हिंदी में समझाए या भोजपुरी में समझाए या इंग्लिश में समझाए तो समझ में आएगा, लेकिन चाइनीज में समझाए तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको भाषा नहीं मिला, आपको लैंग्वेज नहीं मिला। उसी प्रकार मैथमेटिक्स क्या दोस्त, फिजिक्स का भाषा है, फिजिक्स का लैंग्वेज है। जब तक हम लोग लैंग्वेज नहीं सीखेंगे हम लोग फिजिक्स को डील नहीं कर सकते हैं। कितना हूं पढ़ाएंगे को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं दोस्त? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स। तो हेडिंग दिया जाए बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल टूल्स। देखिए बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है ना दोस्त, ये क्या बाबू, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का क्या बाबू औजार है, ठीक है, यंत्र है जो फिजिक्स के चैप्टर को, फिजिक्स को कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स में। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों कैलकुलस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कैलकुलस, ठीक है। और ये जो कैलकुलस है दोस्तों आपको अगले साल 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और इससे बोर्ड में पूछे बाबू 44 नंबर का मैथ्स में पूछेगा, ठीक है, ये मैथ्स का पार्ट है। तो सोचिए कि अगर मैथ के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो मैथ वाले सर आपको अगले साल पढ़ाएंगे, तो अगले साल पढ़ाएंगे तो हम चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो मेरा सिलेबस खत्म होगा क्या? नहीं खत्म होगा। तो हम आपको उतना पढ़ा देंगे जितना मैं फिजिक्स मेरा काम चल जाए, उतना मैथमेटिक्स, उतना कैलकुलस पढ़ा देंगे कि फिजिक्स के हर एक टॉपिक को आप समझ सकते हैं। और बाकी चीज में कहां पढ़िएगा? मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। क्या दोस्तों? कैलकुलस। कैलकुलस का हिंदी होता है दोस्त गणना। क्या होता है? गणना। कैलकुलस का हिंदी में क्या होता है? गणना। अब देखिए इसको दो भाग में बांटा गया है। कितना भाग दोस्तों? दो भाग में। पहला है दोस्तों आपका डिफरेंशिएशन। क्या है दोस्तों? डिफरेंशिएशन। क्या दोस्तों? डिफरेंशिएशन। पहला क्या बाबू? डिफरेंशिएशन। और दूसरा क्या बाबू? इंटीग्रेशन। क्या बाबू? इंटीग्रेशन। पहला आपका डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या होता है दोस्तों? इसका हिंदी होता है अवकलन। क्या होता है बाबू? अवकलन। इसका हिंदी होता है दोस्तों एकीकरण। क्या होता है बाबू? एकीकरण। अवकलन और एकीकरण, ठीक है ना। इसका शुद्ध हिंदी होता है दोस्तों अवकलन या एकीकरण। लेकिन हम लोग ऐसे याद नहीं करेंगे, हम लोग इस कॉन्सेप्ट में याद करेंगे कि जिंदगी भर हमको याद रहेगा। समझिए कैलकुलस को दो भाग में बांटा गया बाबू। कैलकुलस कितना बांटा गया? दो भाग में। पहला क्या है आपका? डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या दोस्तों? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है तो मेरे भाषा में सीखिए। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी इसमें आपको सिखाएंगे इक्वेशन को कैसे तोड़ेंगे और इसमें सिखाएंगे आपको इक्वेशन कैसे जोड़ेंगे। ये समझिए एक बैगन है दोस्तों। क्या है? एक बैगन है। एक बैगन ले लिए बाबू, यहां से कट कर दिए, यहां से कट कर दिए, यहां से कट कर दिए, हर एक पोर्शन को अलग रख दिए। क्या कर दिए बाबू? अलग रख दिए। तो उसे क्या किया बाबू? तोड़ दिए। अब बैगन को तैयार करना है तो उसके हर एक पोर्शन को रखते जाएंगे और एक रस्सी से बांध देंगे तो बैगन आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए बाबू एक लौकी है या लौका है, जो भी हो, उसको लेकर आते हैं दोस्त, ठीक है ना। उसको यहां से कट किए, यहां से कट किए, यहां से कट किए, सबको अलग कर दिए। फिर यानी कि क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया बाबू? डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिए।
अब क्या करना है बाबू, उसको जोड़ना है तो हर एक पर्सन को रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे और एक रस्सी से बांध देंगे तो बाबू एक लौका तैयार हो जाएगा। यानी कि क्या कीजिए, एक लौका तैयार कर दिए, मतलब उसको क्या कर दिए, इंडिकेट कर दिए। अब देखिए, अब एक आदमी को यहां से काट देंगे, यहां से काट देंगे, यहां से काट देंगे और आदमी का हर एक पर्सन को अलग कर दिए, मतलब क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। फिर उसको जोड़ना है तो उसका हर एक पर्सन को रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए और आप और रस्सी से बांध देंगे तो आदमी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आदमी तो तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जान कहां से लाइएगा। तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट बताएंगे, ठीक है, या जो भी बोलेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो आपको निर्जीव वस्तु पे करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आदमी के ऊपर कीजिएगा। देखिए आदमी को भी करिएगा, लेकिन आदमी को तैयार कर सकते हैं, लेकिन जान डाल सकते हैं क्या, नहीं। तो जो भी बताएंगे आपको एक्सपेरिमेंट कहाँ करना है, निर्जीव वस्तु पे, या जहां पे बोलेंगे आपको वहां पे करना है, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। अब देखिए, हम लोग नॉर्मली भाषा में धमकी देते हैं, ठीक है, किसी को धमकी देना होता है तो बोलते हैं, ए बाबू तुमको चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, ऐसे हम लोग धमकी देते हैं क्या। कोई बोलेगा कि मैथमेटिक्स के भाषा में, किसकी भाषा में दोस्तों, मैथमेटिक्स के भाषा में, गणित के भाषा में हमको धमकी देकर बताओ, तो बोलिएगा सबसे पहले तुमको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू। क्या कहिएगा, सबसे पहले तुमको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे, इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट होइएगा, उसके बाद आप इंटीग्रेट होइएगा। मतलब सोचिए, किसी आदमी के हाथ को अगर 10 बार तोड़ देंगे तो जल्दी जुटेगा क्या, और जल्दी नहीं जुटेगा तो तोड़ेंगे क्या, नहीं तोड़ेंगे। यानी कि मैथ की भाषा में क्या कर दिया बाबू, धमकी देना को सिखा दिए, ठीक है। तो समझ गया आप लोग बाबू, क्या कैलकुलस को दो भाग बांटा गया है, एक तो डिफ्रेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन यानी क्या होता है, अवकलन, ऐसा होता है एकीकरण। इसका मतलब होता है तोड़ना, ऐसा मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। कोई भी अगर तोड़ने वाली बात करे तो समझ में आना चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन बताया जा रहा है, ठीक है। फिर कोई आपको जोड़ने वाली बात कहे तो समझिएगा वो इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना बाबू। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन। तो आप लोग इसको पॉज करके फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बाबू, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाबू डिफ्रेंशिएशन। क्या बाबू, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का हिंदी क्या बाबू होगा, अवकलन। क्या दोस्तों, अवकलन। डिफ्रेंशिएशन का हिंदी क्या होगा दोस्तों, अवकलन। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ना, ठीक है ना। तो इसके अंदर में एक आयत है, ठीक है, एक नया टॉपिक है फंक्शन। क्या दोस्तों, फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन। फंक्शन का हिंदी होता है बाबू फलन। क्या होता है दोस्तों, फलन। फंक्शन का हिंदी क्या होता है बाबू, फलन। अब देखिए फंक्शन क्या होता है समझिए, जैसे फिजिक्स की भाषा में लिखते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या दोस्तों, y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसको पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। अब समझिए फंक्शन होता क्या है, इसके वजह समझिए। तो आपने देखा होगा एक इक्वेशन y इक्वल टू 4x प्लस 3। क्या दोस्तों, y इक्वल टू 4x प्लस 3। ये इस इक्वेशन का आप देखे होंगे 10th क्लास में, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, ठीक है ना। उस चैप्टर 10th क्लास में दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। वहां पे देखे होंगे इसका ग्राफ बनाए होंगे आप लोग। क्या बनाए होंगे, ग्राफ। जैसे बताया गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x का मान चेंज होगा बाबू, वैसे सबका यहाँ पे y का मान क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, जैसे x इक्वल टू 0। क्या दोस्तों, x इक्वल टू 0, तो y का मान कितना होगा, तो y का मान आपका 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 1, तो y का मान कितना होगा दोस्तों, तो y का मान कितना हो जाएगा 7। x इक्वल टू 2, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान दोस्तों 11 हो जाएगा। यानी कि देखिए, जैसे जैसे आपका x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। यानी क्या बोल सकते हैं, y बाबू किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। क्या दोस्तों, x पे डिपेंड है। और x चेंज होगा तो ऑटोमेटिक आपका y चेंज हो रहा है। और यहाँ भी देख भी सकते हैं आप लोग, जैसे जैसे x चेंज हुआ वैसे वैसे आपका y भी चेंज हो रहा है। जैसे x का मान 0 पुट किए तो y का मान कितना आया 3, x का मान 1 पुट किए तो y का मान कितना बाबू 7, फिर x का मान 2 पुट किए तो y का मान कितना आया दोस्तों 11। इसी को फिजिक्स में क्या बोलते हैं दोस्तों, फंक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, फंक्शन। इसी को लिखते हैं y
इसको लिखते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या लिखते हैं दोस्तों? y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे आपका y दोस्तों बदल जाएगा। तो देखिए इसको इंग्लिश की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो इसको मिटा देते हैं, इसको नहीं लिखना है। देखिए लिखेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या दोस्तों? y इज द फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स y डिपेंड्स ऑन x। इसका मतलब हुआ इट मीन्स y डिपेंड्स ऑन x। इसका मतलब हुआ कि y आपका x पर निर्भर है। इन दिस केस बोथ y एंड x आर वेरिएबल। इस केस में हम बोल सकते हैं दोनों साथ साथ बदल रहा है। x बदलेगा तो y भी आपका ऑटोमेटिक बदल जाएगा उसके साथ, ठीक है ना। तो देखिए हो गया y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब हुआ कि y क्या होगा? x का फंक्शन है, ठीक है ना। इट मीन्स y डिपेंड ऑन x। इसका मतलब क्या हुआ कि y किस पर निर्भर है? x पर निर्भर है, और x चेंज हो गया तो y आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इन दिस केस बोथ y एंड x आर वेरिएबल। इस केस में क्या हो? दोनों साथ साथ बदल रहा है। क्या बाबू? इसमें साथ साथ बदल रहा है। अब इसी को देखिए अपना भाषा में कैसे समझेंगे इसको। देखिए फिजिक्स क्या है दोस्त? फिजिक्स आपका टॉप सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा पढ़ाने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे कैसे बच्चों को समझाया जाए। तो समझिए, देखिए यहाँ पे अपना भाषा में बताते हैं। ये बाबू है आप, ये क्या है बाबू? ये पिताजी हैं, ठीक है, या ये फादर है, ठीक है। वाई कौन है दोस्तों? फादर है। और एक कौन है दोस्तों? एक्स, ये आप है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं यू इज द फंक्शन ऑफ फादर, यानी कि आप किसके फंक्शन हैं? आप अपने फादर के फंक्शन हैं। इट मीन्स यू डिपेंड ऑन फादर। इसका मतलब हुआ कि आप किस पर निर्भर हैं? आप अपने फादर पे निर्भर है। इन दिस केस बोथ y एंड x आर वेरिएबल। इस केस में दोनों फादर और तुम साथ साथ बदल रहे हो। जैसे देखिएगा अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे 10th पास करके आए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो पैसा मिल रहा है तो पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। पैसा मिलना बंद तो पढ़ाई बंद, ठीक है। तो आप किसी फंक्शन में हुए? फादर फंक्शन में हुए। वो पैसा दे रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा देना बंद हो गया तो पढ़ाई बंद हो गया। समझा दोस्तों? अब देखिए ये लिखिए बाबू, इसका हिंदी लिखा दे क्या? तो हिंदी लिख लीजिए y x का हिंदी लिखिए दोस्तों, इसका हिंदी y x का फलन है। y x का फलन है। इसका मतलब हुआ कि y x पर निर्भर है। इसका मतलब हुआ कि y x पर निर्भर है। इस केस में दोनों y, x साथ साथ बदल रहा है। y, x साथ साथ बदल रहा है। हो गया दोस्तों इसका हिंदी। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिफरेंशिएशन। क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों? डिफरेंशिएशन। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अभी पढ़े हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। अभी पढ़े दोस्तों y द फंक्शन ऑफ x, यानी x बदलेगा तब y आपका ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अब देखिए दोस्तों डेल्टा y बाई डेल्टा x। क्या दोस्तों? डेल्टा y बाई डेल्टा x को क्या पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सोचिए कि कोई पूछेगा इसको क्या पढ़ते हैं, कोई पूछेगा इसको क्या पढ़ते हैं, क्या बोलिएगा? इसको a पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं बाबू? तो बोलिएगा इसको b पढ़ते हैं।
इसको क्या पढ़ते हैं, तो बोलिएगा इसको क पढ़ते हैं। उसी प्रकार फिजिक्स में डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको इसका नाम ही है, इसको रट जाना है, ठीक है ना। कैसे होता है फिर हम और बताएंगे, अभी तक इसको रट जाइए। कहीं फिजिक्स में डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स दिखाई दे, इसको समझिएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रट जाइए इसको। अब देखिए दोस्तों, फिर dy बटा dx, क्या दोस्तों, dy बटा dx, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस, क्या दोस्तों, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या नाम है बाबू इसका, कहीं फिजिक्स में dy बटा dx दिखाई दे तो इसको फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे दोस्तों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका एक और नाम है बाबू, ठीक है, ये तो फिजिक्स की भाषा में इसका नाम हो गया। मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, कि इसको बोलते हैं दोस्तों डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ y। क्या दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका एक और नाम है दोस्तों फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या दोस्तों, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या दोस्तों, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कहीं भी फिजिक्स में dy बटा dx दिखा दे तो फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसी को मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसी को एक और बोलते हैं बाबू मैथ की भाषा में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। यानी एक बार तोड़ेंगे तो बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये दोनों मैथ का भाषा है, ठीक है ना, ये वो क्या है, फिजिक्स का भाषा है। ये जो बनाया गया जैसे डिफरेंशिएशन, कैलकुलस एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको कौन बनाया होगा, फिजिक्स के टीचर के मैथ का टीचर। तो इसको बनाया दोस्तों फिजिक्स का टीचर, ठीक है, कौन बनाया दोस्तों, फिजिक्स का टीचर, जिसका नाम क्या है दोस्तों, न्यूटन। क्या नाम है दोस्तों, न्यूटन। बोलेगा फिजिक्स के टीचर ही इसको क्यों बनाया, तो उनको फिजिक्स के इक्वेशन को डील करने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है ना। तब उन्होंने बनाया बाबू क्या, कैलकुलस। अब कैलकुलस में दो चीज बनाया, पहला बनाया वो डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या बनाया दोस्तों, इंटीग्रेशन। पहला क्या, डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। अब यहां देखिए कैसे कैसे नाम इसका लिखा गया बाबू, इसको रट जाना, ठीक है, कि ये इसका नाम होता है, ठीक है। फिर आगे और बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, तत्काल इसको रट जाइए। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब नाम को रट जाना है, ठीक है ना। तो इसको मिटा के हम आगे लिखते हैं। फिर अब देखिए दोस्तों, अब हम हेडिंग देंगे, हिंदी ये वाला ऊपर वाला मिटा देते हैं। जो ही मिटाए हैं, जो ही मिटाए क्या दोस्तों, इसको लिख लेना है, ठीक है ना। उसको पॉज करके पहले के लिए आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए अब हिंदी देते हैं, सम बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सम बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक रूल या कुछ साधारण रूल, ठीक है। या इसका हिंदी लिख सकते हो बाबू, क्या लिख सकते हैं इसका हिंदी, अवकलन का कुछ साधारण नियम। अवकलन का कुछ साधारण नियम, क्या लिखा दोस्तों, अवकलन का कुछ साधारण नियम। अब देखिए दोस्तों, रूल नंबर 1, क्या बाबू, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है समझते चलिएगा। y इक्वल टू एक्स का पावर n है दोस्तों। क्या दोस्तों, y इक्वल टू एक्स पावर n है।
y इक्वल टू बाबू क्या है, x पावर n। पूरा ध्यान को समझिएगा, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अभी जो बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा, और अभी से लेकर 12 तक ये आता रहेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको ध्यान को देखिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू x पावर n, क्या दोस्तों, y इक्वल टू x पावर n। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं दोस्तों dy बाई dx, क्या दोस्तों, dy बाई dx इक्वल टू व्हाट, dy बाई dx आपका क्या होगा, तो लिखें दोस्तों, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू, यहां क्या करेंगे, यहां मान पुट करेंगे dx पावर n बटा dx, क्या दोस्तों, dx पावर n बटा dx, इसका मान पुट करेंगे। और इसका जो नियम है दोस्तों क्या आता है, n इंटू एक्स n माइनस वन। बोलिएगा सर ये फॉर्मूला कैसे आ गया, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कैसे आ गया। तो देखिए बाबू, इसको यहाँ पर dy बाई dx निकालना है, तो यहाँ क्या किए, y का मान पुट कर दिए, क्या पुट किए, x पावर n पुट कर दिए। और देखिए ये बाबू क्या है, ये मशीन है, क्या दोस्त, ये मशीन है। मशीन में कुछ डालते हैं तो कुछ ना कुछ बन के जरूर निकलता है, ठीक है। जैसे अपने क्लासरूम है, क्या दोस्तों, ये क्लासरूम है। क्लासरूम में बेवकूफ बच्चे आते हैं और तेज बनकर जाते हैं, क्या हो दोस्तों, बेवकूफ बच्चे आते हैं और तेज बन के जाते हैं, और तेज बच्चे आते हैं बेवकूफ बन के जाते हैं, नहीं, बेवकूफ बच्चे आते हैं वो भी तेज बन जाते हैं, और जो तेज बन के तेज जो आते हैं वो भी और तेज बन के जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो आपका जैसी मशीन है, मशीन में डाल के कुछ ना कुछ बना, उसी प्रकार दोस्तों ये मशीन है, मशीन में डाले x पावर n, तो बनकर क्या निकला दोस्तों, n इंटू एक्स n माइनस वन, क्या दोस्तों, n इंटू एक्स n माइनस वन। जैसे देखिए साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो, कितना होता है दोस्तों, साइन जीरो का मान जीरो। साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है दोस्तों वन, कितना होता है दोस्तों, वन। कॉस, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है वन। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 90 का मान होता है दोस्तों जीरो, क्या होता है दोस्तों, जीरो। अब बोलिए सर ये कैसे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे समझेंगे। साइन क्या है बाबू, साइन एक मशीन है, क्या दोस्तों, साइन एक मशीन है, और उसमें अब हम एंगल का मान डालते जाएंगे तो आपका वो मशीन कुछ ना कुछ बना के निकालेगा। तो जीरो डाले तो जीरो बना के निकला, 90 डिग्री डाले तो 1 बना के निकला, कॉस में जीरो डाला गया तो 1 बना के निकला, कॉस में 90 डाल तो 0 बना कर निकला, ठीक है। तो यहां देखिए बाबू, फिर इसको नहीं लिखना है, आप लोग इसको लिखिएगा n इंटू एक्स n माइनस वन, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन। कोई पूछेगा y इक्वल टू x पावर n क्या होगा, तो बोलेगा n इंटू एक्स n माइनस वन, ये आपका रूल हो गया बाबू। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन बताते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, इसको आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन बाबू, y इक्वल टू एक्स के पावर 5, क्या दोस्तों, y इक्वल टू एक्स पावर 5, तो कहता है इसलिए dy बाई dx इक्वल टू व्हाट, क्या कहता है दोस्तों, y इक्वल टू dy बटा dx इक्वल टू व्हाट, यानी कि देखिए फिर और यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, वही क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स पावर 5 है, इसलिए dy बटा dx इक्वल टू व्हाट, dy बटा dx आपका क्या होगा। तो बस चुटकी बजाएंगे और आंसर आपके सामने, ठीक है, और आप भी चुटकी बजाइएगा और आंसर सामने होना चाहिए। देखिए इसलिए dy बाई dx इक्वल टू d x पर 5 बटा dx, क्या किए दोस्तों, y के मान क्या किए, पुट कर दिए, और अभी समझाया गया है जितना पावर है ना उसको आगे गुना करना है, क्या करना बाबू, आगे गुना करना है और पावर में से घटाना है। तो देखिए बाबू कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों 5 इंटू एक्स और 5 माइनस वन, क्या लिखेंगे, 5 इंटू एक्स और 5 माइनस वन, और 5 में से एक घटेगा कितना आ जाएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5x पावर 4 आंसर। कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब देखिए वो क्वेश्चन देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स पावर 10, क्या दोस्तों, y इक्वल टू एक्स पावर 10। अब तुमको लगता है इसको चुटकी बजाते हम बना सकते हैं, ठीक है ना, चुटकी से बजा जाएगा और बन जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, लिखा जाएगा इसलिए dy बाई dx इक्वल टू d10 बटा dx, क्या दोस्तों, d10 बटा dx। और देखिए दोस्तों d10 बटा क्या लिखेंगे हम लोग, d10 बटा dx लिखेंगे हम लोग, और यहाँ देखिए ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ तक बाबू, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए आप लोग लिखेंगे, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू d10 बटा dx। देखिए इसका
क्या D10 है ना, नहीं D x का पावर 10 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे x पावर 10, यहाँ दोस्तों x पावर 10 लिखाएगा। तो अब देखिए पावर जो है उसको आगे गुना करना है, क्या करना है, पावर को आगे गुना करना है। तो देखिए पावर को आगे गुना कर दिए तो 10 इंटू एक्स और 10 माइनस 1 और 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 9। क्या लिख सकते हैं बाबू 10x के पावर 9 आंसर। कितना दोस्तों 10x पावर 9 आंसर। अब एक और देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है, क्या सब बाबू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या दोस्तों, कॉन्सेप्ट। देखिए रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को लिख सकते हैं दोस्तों x के पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं बाबू, x पावर 1/2। अब देखिए 1/x को लिख सकते हैं फिर x पावर -1, यानी कि बाबू 1/x सब ऊपर जाता है तो x पावर -1 हो जाता है। कितना होता है, x पावर -1। फिर देखिए दोस्तों 1/x पावर 5 है, कितना दोस्तों 1/x पावर 5 है, तो ये जो ऊपर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा x पावर -5। कितना बाबू x पावर -5। फिर देखिए दोस्तों इसमें और बता सकते हैं हम लोग, अगर 1/√x है, क्या दोस्तों 1/√x है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको और लिख सकते हैं 1/x पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। और फिर इसको और लिख सकते हैं दोस्तों x के पावर -1/2, ये भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग इसको आराम से पॉज करके लिख लीजिए और फिर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। तो तत्काल में पॉज कर लिखिए, तो लिख लिया बाबू। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में फिर हम लोग आगे से पढ़ाएंगे या प्रोसीड करेंगे। ओके बाबू, थैंक यू।